Friend, I am Shankar Malviya and today I will teach you Indian Constitution. भारतीय संविधान 11वां भाग संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति एक नज़र में पद का उल्लेख अनुच्छेद 52। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होती है। इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का शपथ ग्रहण से प्रारंभ होता है। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष होती है। वेतन राष्ट्रपति का 5 लाख प्रति माह होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लेख है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों से हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति संघ सरकार के संपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायपालिका द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में समाधान की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्र अवसान करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो निषेधाधिकार शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है: आयंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा का अधिकार कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार है। तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। धन्यवाद।